मसीह का धन्यवाद देते हैं हम आज के इस पवित्र दिन के लिए। एक बार फिर से हम आपके साथ प्रार्थना में सहभागी होने जा रहे हैं। तो आइए हम आज की आराधना के लिए प्रभु यीशु मसीह की महिमा करते हुए अपने हृदयों को आज के गीत के लिए तैयार करें और प्रभु को हम महिमा देते हुए एक गीत को आराधना के तौर पर गाते हुए उसको महिमा करें। हम अपनी आँखों को बंद करें और स्मरण करें प्रभु के उस प्यार को जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में अपने अनुग्रह से दिया। तो उस अनुग्रह को हम स्मरण करते हुए प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दें। आइए हम एक गीत गाते हुए प्रभु यीशु मसीह की स्तुति महिमा करें। मेरी हर धड़कन पे तेरा ही नाम हो, हर सांस की हो तू वजह। मेरी हर सुबह की तू शुरुआत हो, एहसास में हो तू बसा। न हो अब फासला तेरे मेरे दरमियां, अब तू रहे मेरा रहनुमा। ये मेरी रूह ना रहे, न हो ये जिस्म मेरा, बन जाऊं मैं तेरे रूह का सिला। मेरी हर धड़कन पे तेरा ही नाम हो, हर सांस की हो तू वजह। पिछला सब जाता रहे, तुझ में नया मैं बनूं। हुजूरी हो तेरी मुझ में, है कल तेरी मैं बनूं। आराधना ऐसी बनूं, खुशबू तेरी जिससे उठे। ख्वाहिश यही अब मैं करूं, दीदार तेरा मुझको मिले। न हो अब फासला तेरे मेरे दरमियां, अब तू रहे मेरा रहनुमा।
ये मेरी रूह ना रहे, न हो ये जिस्म मेरा, बन जाऊं मैं तेरे रूह का सिला। मेरी हर धड़कन पे तेरा ही नाम हो, हर सांस की हो तू वजह। गलतियों को मेरी तू माफ कर, रूह से अपने आजाद कर। तेरा हूँ तेरा रहूं, रोशनी हो तेरी तू साथ चल। गलतियों को मेरी तू माफ कर, अपने आजाद कर। तेरा हूँ तेरा रहूं, रोशनी हो तेरी तू साथ चल। न हो अब फासला तेरे मेरे दरमिया, अब तू रहे मेरा रहनुमा। ये मेरी रूह ना रहे, न हो ये जिसमें मेरा, बन जाऊं मैं तेरे रूह का सिला। मेरी हर धड़कन पे तेरा ही नाम हो, हर सांस की हो तू वजह। मेरी हर सुबह की तू शुरुआत हो, एहसास में हो तू बसा। मेरी हर धड़कन पे तेरा ही नाम हो, हर सांस की हो तू वजह। मेरी हर सुबह की तू शुरुआत हो, एहसास में हो तू बसा। अभी समय है वचन से सुनने का, तो आइए हम खुदा के कलाम से पढ़ेंगे और आज के वचन को हम ग्रहण करें, उसके लिए अपने दिलों को तैयार करें। इस समय हम प्रार्थना के साथ परमेश्वर के वचन को ग्रहण करें। अनेक व्यक्तियों ने उन घटनाओं को लिखकर इकट्ठा करने का कार्य किया है जो हमारे बीच में घटी। ये सबूत हमें उनसे प्राप्त हुए हैं जो प्रारंभ ही से इनके प्रत्यक्षदर्शी और परमेश्वर के वचन के सेवक रहे। मैंने स्वयं हर एक घटनाओं की शुरुआत से सावधानी पूर्वक जांच की है। इसलिए परम सम्मान्य थियोफिलास महोदय, मुझे भी ये उचित लगा कि आपके लिए मैं ये सब क्रम के अनुसार लिखूं कि जो शिक्षाएं आपको दी गई हैं, आप उनकी विश्वसनीयता को जान लें।
यहूदिया प्रदेश के राजा हेरोदेस के शासनकाल में अबिया दल के एक याजक थे जिनका नाम जकरिया था। उनकी पत्नी का नाम एलिजाबेथ था जो हारून की वंशज थीं। वे दोनों ही परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी तथा प्रभु के सभी आदेशों और नियमों के पालन में दोषहीन थे। उनके कोई संतान न थी क्योंकि एलिजाबेथ बांझ थीं और वे दोनों ही अब बूढ़े हो चुके थे। अपने दल की बारी के अनुसार जब जकरिया एक दिन परमेश्वर के सामने अपनी याजकीय सेवा भेंट कर रहे थे, उन्हें पुरोहितों की रीति के अनुसार पर्ची द्वारा चुनाव कर प्रभु के मंदिर में प्रवेश करने और धूप जलाने का काम सौंपा गया था। धूप जलाने के समय बाहर सभी लोगों का विशाल समूह प्रार्थना कर रहा था। तभी जकरिया के सामने प्रभु का एक स्वर्गदूत प्रकट हुआ जो धूप वेदी की दाईं ओर खड़ा था। स्वर्गदूत को देख जकरिया चौंक पड़े और भयभीत हो गए, किंतु उस स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो जकरिया, तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है। तुम्हारी पत्नी एलिजाबेथ एक पुत्र जनेगी, तुम उसका नाम योहन रखना। तुम आनंदित और प्रसन्न होंगे तथा अनेक उसके जन्म के कारण आनंद मनाएंगे। ये बालक प्रभु की दृष्टि में महान होगा। वो दाखरस और मदिरा का सेवन कभी ना करेगा तथा माता के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से भरा हुआ होगा। वो इज़राइल के वंशजों में से अनेकों को प्रभु उनके परमेश्वर की ओर लौटा ले आएगा। वो एलिया की आत्मा और सामर्थ में प्रभु के आगे चलने वाला बनकर पिताओं के हृदय संतानों की ओर तथा अन्य आज्ञाकारियों को धर्मी के ज्ञान की ओर फेरेगा कि एक राष्ट्र को प्रभु के लिए तैयार करें। जकरिया ने स्वर्गदूत से प्रश्न किया, मैं कैसे विश्वास करूं, क्योंकि मैं ठहरा एक बूढ़ा व्यक्ति और मेरी पत्नी की आयु भी ढल चुकी है। स्वर्गदूत ने उन्हें उत्तर दिया, मैं गब्रियल हूं। मैं नित्य परमेश्वर की उपस्थिति में रहता हूं। मुझे तुम्हें ये बताने और इस शुभ समाचार की घोषणा करने के लिए ही भेजा गया है। और सुनो, जब तक मेरी ये बातें पूरी ना हो जाएं, तब तक के लिए तुम गूंगे हो जाओगे, बोलने में असमर्थ, क्योंकि तुमने मेरे वचनों पर विश्वास नहीं किया, जिसका नियत समय पर पूरा होना निश्चित है। बाहर जकरिया का इंतजार कर रहे लोग असमंजस में पड़ गए कि उन्हें मंदिर में इतनी देर क्यों हो रही है। जब जकरिया बाहर आए, वो उनसे बातें करने में असमर्थ रहे। इसलिए वे समझ गए कि जकरिया को मंदिर में कोई दर्शन प्राप्त हुआ है। वो उनसे संकेतों द्वारा बातचीत करते रहे और मौन बने रहे। अपने याजकीय सेवा काल की समाप्ति पर जकरिया घर लौट गए। उनकी पत्नी एलिजाबेथ ने गर्भ धारण किया और ये कहते हुए 5 माह तक अकेले में रहीं। प्रभु ने मुझ पर ये कृपा दृष्टि की है और समूह में मेरी लज्जित स्थिति से मुझे उभार लिया है। मैं इस समय निवेदन करूंगा हमारे बीच में पास्टर नीरज वर्मा जी, जो कि यमुनानगर में रह के खुदा के वचन की सेवकाई करते हैं। कृपया आज के वचन के लिए, आज के जो भी आराधना हमने परमेश्वर के सामने की है, उसके लिए हम निवेदन करेंगे कि पूरे टेलीग्राम में जितने भी इस समय सदस्य हैं, हम इस अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें। हम जानते हैं कि हमारा परिवार, जो टेलीग्राम का परिवार है, मसीह में एकजुट है। हम 2500 से भी ज़्यादा लोग इस समय परमेश्वर के इस ग्रुप में जुड़ चुके हैं। तो हम इस समय निवेदन करेंगे पास्टर जी से कि सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें। सभी ग्रुप्स मेंबर्स को आप परमेश्वर के हाथों में सौंपते हुए हम आज के दिन के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद हमारे जीवित और स्वर्गीय सामर्थी परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय प्रभु, जब वह फिर से यीशु मसीह के पवित्र नाम में तेरे चरणों में आते हैं प्रभु, तेरे सम्मुख आते हैं खुदा। हे हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर हो।
और हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। धन्यवाद हमारे जीवित और स्वर्गीय सामर्थी परमेश्वर पिता। प्रभु हम आपसे प्रार्थना और विनती करते प्रभु जी कि तू प्रभु जी अपने लोगों के साथ रहने वाला और दुआओं को सुनने वाला, प्रभु प्रार्थनाओं को सुनने वाला और सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय प्रभु जी। स्वर्गीय पिता तुझसे प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु जी प्रेयर बैंड PBJ 516 के प्रभु जी, प्रभु इस ग्रुप में पिता जितने प्रभु जी भाई बहन तेरे दास तेरे सेवक जुड़े प्रभु जी, प्रभु उन सबको प्रभु जी और आप आशीष दे, बरकत दे प्रभु, उनकी सेवकाई को पिता कलीसिया को और बढ़ाएं प्रभु जी। और स्वर्गीय पिता तुझसे खास विनती और प्रार्थना प्रभु जी, प्रभु ये प्रेयर बैंड ग्रुप PBJ 516 प्रभु पूरे पिता भारत में प्रभु जी फैल जाए प्रभु जी। पिता भारत के इस छोर से उस छोर तक प्रभु जी, हर एक राज्य, हर एक स्टेट, हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर एक प्रभु जी गांव शहर कस्बा से प्रभु लोग इसमें पिता जुड़े प्रभु जी। और प्रभु हम सब मिल के प्रभु जी आपकी महिमा करें, जिससे पिता आपका नाम ऊंचा हो और लोग प्रभु जी अंधकार से निकल प्रभु बाहर है स्वर्गीय पिता। प्रभु जी इस पिता प्रेयर ग्रुप PBJ 516 को आप फलवंत कीजिए, आशीष दीजिए, जिससे पिता आपके नाम को महिमा दे प्रभु जी। और पिता हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, पिता हम प्रभु जब बाहर प्रभु प्रतिदिन बाहर जाते आते प्रभु, बहुत से लोगों से मिलते जुलते प्रभु, बहुत जगह घूमते फिरते हैं पिता हम पिता, और बहुत सारी समस्या प्रॉब्लम आती है प्रभु, तो उसे प्रार्थना प्रभु जी तो हमारे साथ है प्रभु जी, हमें संभाले प्रभु जी, अपने पंखों का में लेकर हमें संभालना प्रभु यीशु राजा। और पिता हम आपसे प्रार्थना करते प्रभु जी, पिता जो हमारे रिश्ते प्रभु जी, पति पत्नी का, माँ बाप का, बच्चों का प्रभु जी ये रिश्ते प्रभु जी हमेशा प्रभु बने रहे खुदा प्रभु जी, सबको अपना डर अपना भय दे प्रभु जी। और प्रभु जी पास्टर विश्वासियों के साथ, विश्वासियों का अपने अगुओं के साथ प्रभु जी साथ रिश्ता प्रभु जी कायम प्रभु जी, शैतान को ही मौका न मिले प्रभु रिश्ते जिससे प्रभु दूसरे साथ खराब ना प्रभु जी हमारे प्रभु जी आपसे रिश्ते प्रभु मजबूत हो प्रभु, आपसे रिश्ते पिता और मजबूत हो खुदाबंद। और प्रभु हम पिता प्रार्थना करते प्रभु जी, जो पिता बच्चे प्रभु जी वो अपने माँ बाप का आदर करें, उनकी आज्ञा माने, उनका सम्मान करें। और पिता जो बच्चे प्रभु इंटर स्कूल में पढ़ते प्रभु जी, हम जानते पिता, आप जानते प्रभु जी कि पिता हमारे देश में लॉकडाउन की वजह से पिता स्कूल बंद है, बच्चे प्रभु स्कूल नहीं जा पा रहे प्रभु जी, घर में प्रभु जी उनको शिक्षा नहीं मिल पा रही प्रभु जी, घरों में पिता पढ़ाई कर रहे हैं प्रभु। इसलिए प्रभु तुझसे प्रार्थना करते पिता प्रभु जी, प्रभु बच्चों के लिए, उनके माता पिता के लिए आप इंतजाम कीजिए, रास्ते खोलिए प्रभु खुदा में प्रभु, सारे प्रभु जी स्कूल कॉलेज खोले प्रभु जी, जिससे प्रभु बच्चों की पढ़ाई खराब ना होने पाए प्रभु जी, और बच्चे प्रभु जी पढ़े, अच्छी शिक्षा प्रभु जी प्राप्त करें। और प्रभु जिससे पिता प्रभु जी बच्चे प्रभु पढ़े लिखे प्रभु जी, पिता ये प्रभु जी अच्छे बच्चे बने पाए प्रभु जी। प्रभु सारी बातों प्रभु हम आपके पवित्र सामर्थी हाथों में सौंपते प्रभु जी, क्योंकि प्रभु आप सब कुछ करने वाले और दुआ को सुनने वाले और दया करने वाले परमेश्वर पिता। और प्रभु आपसे प्रार्थना और विनती करते प्रभु जी, प्रभु आप जानते पिता इन दिनों प्रभु जी हमारे पिता भारत में प्रभु जी बहुत सारे प्रभु जी आर्थिक तंगी प्रभु जी, बहुत सारे सेवक दास प्रभु माँ बाप लोग प्रभु जी प्रभु बेरोजगार हैं, तंगी प्रभु जी दिक्कत है पिता, आप प्रभु जी उनका प्रभु जी सब कुछ अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा कीजिए प्रभु जी, उनकी प्रभु जी आखिरी जरूरतें अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा कीजिए स्वर्गीय पिता, जिससे प्रभु जी आपके नाम को महिमा मिले खुदा। प्रभु
इन प्रभु जी सारे प्रभु जी प्रार्थना विषय को आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में प्रभु जी। एक बार फिर से प्रभु जी प्रेयर बैंड ग्रुप TBJ 516 को प्रभु जी आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में प्रभु जी। पिता ये ग्रुप प्रभु जी बड़े फूले और फूले प्रभु जी, इसे प्रभु जी हर जन जुड़ प्रभु जी दुआ और प्रार्थना करने वाला बने खुदावन। आप बरकत देना खुदावन, सबको पिता आपके हाथों में प्रभु जी। पिता प्रभु जी इस ग्रुप को TBJ 516 को प्रभु जी जो पिता भाई इसे प्रभु जी चलाते पिता, उनको प्रभु बड़ी आशीष और बरकत देना प्रभु जी, उनको संभालना खुदावन। प्रभु धन्यवाद करते हैं दुआ सुनने के लिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं धन्यवाद देता हूं पास्टर नीरज वर्मा जी का कि जिन्होंने आज की प्रार्थना आराधना में हमें अगुवाई की। आप सभी का भी धन्यवाद हो आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। परमेश्वर की आत्मा आप सबके साथ शुरू से लेकर अंत तक होती रहे, आमीन।